हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्फेयर के बारे में और हेमिस्फेयर के बारे में। स्फेयर तो वैसे हमने पिछली क्लास में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था, लेकिन आज जो है आपका स्फेयर में भी एक आपका बचा था क्या, होलो स्फेयर है ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर आगे क्वेश्चंस जो है वो करेंगे। ठीक है। आई होप सभी को सारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। ठीक है, आप सभी कंटेंट को देख भी रहे होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है और इसको अगर आप करके जाएंगे तो आपको डेफिनेटली पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। ठीक है। चलिए, तो एक बार मैं बात कर लेता हूँ किसकी, बोलो, स्फेयर की। ठीक है। बोला हमने पढ़ ही लिया था पिछली बार, इस बार क्या देख लेते हैं, होलोस्फेयर। ठीक है, होलोस्फेयर कैसा होगा, ये ऐसा होगा कुछ। ठीक है। एग्जाम्पल की बात मैं करूँ, जो आपकी फुटबॉल होती है ना, वॉलीबॉल होती है, ये सब जो आपकी बॉल होती है कोस्को वाली है ना, डे नाइट, ये सब क्रिकेट बॉल जो होती है रेड कलर वाली, टेनिस बॉल, ये सारी क्या होती है, ये होलोस्फेयर होते हैं। ठीक है। ये सब क्या होते हैं, होलोस्फेयर। आपने देखा होगा ये बस ये पार्ट रहता है और अंदर से क्या रहते हैं, ये खाली रहते हैं। ठीक है। तो इसीलिए क्या मैं मान के चलता हूँ कि इंटरनल रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल आर, और जो बाहर वाली रेडियस है उसको मान लेते हैं क्या, एक्सटर्नल रेडियस को कैपिटल आर। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात करेंगे, आयतन की। तो वॉल्यूम क्या होता था स्फेयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे कैसे लिख लेगी वॉल्यूम, भाई ये वाला पार्ट तो है जो वॉल्यूम होल्ड कर रहा है, तो यानी कि अगर बड़े वाले स्फेयर में से छोटे वाले स्फेयर की वॉल्यूम घटा दूंगा तो क्या आ जाएगी, इस होलो स्फेयर की वॉल्यूम आ जाएगी। यानी कि 4/3 पाई, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, R³ माइनस मोल आर। तो वॉल्यूम हो जाएगी हमारी ये। ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब बात करते हैं क्या, कर्व सरफेस एरिया की। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। अब एक बार बताओ, कर्व सरफेस एरिया तो इसका बाहर वाला ही एरिया है। भाई सरफेस एरिया क्या होता है, जिस एरिया को हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वही हमारा क्या होता है, सरफेस एरिया। अब बताओ यहाँ पे अगर तुम सिंपल एग्जांपल लो, वॉलीबॉल ले लो या फुटबॉल ले लो, तो तुम उसका बाहर वाला एरिया टच कर पाओगे। तो बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जो टोटल सरफेस एरिया है वही क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। यानी कि 4 पाई कैपिटल R², ये हमारा क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। और अगर मैं बात करूँ इसका टोटल सरफेस एरिया की भी, टोटल सरफेस एरिया भी कितना होगा, 4 पाई कैपिटल R। ठीक है, क्योंकि तुम टच ही क्या कर पा रहे हो, बाहर वाला एरिया टच कर पा रहे हो। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। लेकिन हेमिस्फेयर में चीज़ें बदल जाएंगी। ठीक है ना, तुमने देखा होगा हेमिस्फेयर में क्या होता है, एक सर्कल एक्स्ट्रा मिल जाता है हमें ऊपर, और फिर वो जब बीच में से तुम्हें कटेगा होलो हेमिस्फेयर मिलेगा तो अंदर भी तुम उसके टच कर सकते हो, तो वहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। चलो वो भी डिस्कस करेंगे। ये बात क्लियर हुई सभी को, तो होलो स्फेयर आपका हो गया ये। आई बात समझ में। अब यहीं पे बात कर लेता हूँ मैं किसकी, हेमिस्फेयर की। ठीक है। हेमिस्फेयर वैसे हमने डिस्कस कर लिया था जब स्फेयर पढ़ा था, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या होगा हमारा हेमिस्फेयर, ये रेडियस होगी आपकी, यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस, सब रेडियस है। वॉल्यूम क्या होती है आपकी, आधी हो जाती है, यानी कि 2/3 पाई R³ अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करता हूँ तो वो क्या होता है भाई, 2 पाई R²। ठीक है। और अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो एक सर्कल का एरिया, ये सर्कल का एरिया क्या हो जाता है, ऐड, यानी कि जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना हो जाएगा भाई, 3 पाई R²। ठीक है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या। तो होलोस्फेयर और हेमिस्फेयर क्लियर हो गए सभी को। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ किसकी, चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर बीच में बताऊंगा। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल सेल हुज इनर एंड आउटर रेडिया, यार वॉल्यूम बतानी है आपको स्फेरिकल सेल की, जिसकी इनर और आउटर रेडियस है ना। तो गोलाकार शेल यानी कि किसकी बात कर रहा है, होलो है, होलो स्फेयर की बात कर रहा है। तो 4/3 पाई कैपिटल R³ माइनस स्मॉल R², डायरेक्ट लिख लेंगे। 3 3 9 27, 2 दूनी 4 दूनी, तो 4/3 पाई, और ये कितना हो जाएगा भाई, 19, है ना। तो 19 4 जा 76, 76/3, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर ऑप्शन में पाई की वैल्यू दे रखी होगी तो 22/7 या जैसे भी दे दी होगी आपको, उसी हिसाब से आप क्या कर लोगे, इसको पुट कर लोगे। क्लियर है बात सभी को।
देर आर टू सॉलिड मेटेलिक स्फेयर्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। दो सॉलिड स्फेयर है आपके पास, जिसकी एक की तो रेडियस 1 सेंटीमीटर है और दूसरे की रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। इफ ए होलो स्फेयर ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर इज मेड बाई मेल्टिंग दोज टू स्फेयर्स। अगर इन दोनों स्फेयर को पिघलाकर एक होलो स्फेयर बनाया जाता है जिसकी थिकनेस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अच्छा, थिकनेस की बात बता देता हूँ। जो ये है, ये वाला पार्ट ही हमारी क्या होती है, थिकनेस। थिकनेस कैसे निकल जाएगी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये हमारी क्या होती है भाई, थिकनेस होती है। ठीक है, ये तो हमने पहले भी डिस्कस की है चीज़ें, है ना, तो सेम ही चीज़ें होती हैं। तो व्हाट विल बी द एक्सटर्नल रेडियस ऑफ होलो स्फीयर। तो इन दोनों को पिघलाकर क्या बनाया गया है, एक होलो स्फीयर बनाया जा रहा है। तो एक बार बताओ, पिघला के बनाया जा रहा है, यानी कि इन दोनों की वॉल्यूम किसके बराबर होगी, होलो स्फीयर के। तो 4/3 पाई आर क्यूब प्लस, मतलब 1 का क्यूब, फिर तो मैं 4/3 पाई कॉमन ले रहा हूँ डायरेक्ट, 1 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब कर रहा हूँ इधर। बताओ ठीक है क्या, कोई दिक्कत यहाँ तक, इज इक्वल टू। अब ये क्या होती है होलो हेमिस्फीयर की, 4/3 पाई। ठीक है, अब रेडियस तो हमें कोई सी भी नहीं पता, तो मैं इंटरनल रेडियस आर मान लेता हूँ, थिकनेस एक है, तो एक्सटर्नल रेडियस क्या हो जाएगी, R+1। यानी कि जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R+1 का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। बताओ आई क्या बात समझ में, आगे बात समझ में। अब देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, 6 का स्क्वायर कितना, 216, और एक कितना हो जाएगा, 217। और ये हो जाएगा आर स्क्वायर तो खत्म ही हो जाएगा, ये आएगा 1+2R। बताओ कोई दिक्कत है क्या, क्लियर होगी बात। तो यहाँ से 2R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यूब आएगा यार, ये क्या कर दिया। चलो, ये 1+2R भी नहीं होगा। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब देखो, होल क्यूब का फॉर्मूला खुलेगा, R³ + 1 A+B के होल क्यूब का फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, यहाँ पर खोलना पड़ेगा। जिसको नहीं पता मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, A³ + B³ + 3AB, और ब्रैकेट में आपका क्या, A+। ठीक है भाई, तो R³ + 1 का क्यूब 1 ही, और 3AR फिर 1, और R+1 माइनस का R। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 217 इज इक्वल टू, देखो R³ से तो R³ खत्म, और ये 1+3R² +3R। ठीक है, तो यहाँ से 3R² +3R इज इक्वल टू 216। बताओ कोई दिक्कत है क्या। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लो, R² + R बच जाएगा, 3×7 = 21, 3×2 = 6। ठीक है भाई, अब R ब्रैकेट एक बार कॉमन लो, R+1 इज इक्वल टू 72। अब बताओ, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं R×R+1, तो ये कैसे आए होंगे, बताओ कैसे आए होंगे। जब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर की क्या हुई होगी, मल्टीप्लाई हुई होगी, है ना। तो 8×9 = 72 होता है, बताओ होता है नहीं होता। तो बस, यानी कि R+1 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि R की वैल्यू क्वाड्रेटिक बनाने की जरूरत नहीं है, यानी कि R की वैल्यू कितनी आ गई होगी, 8। लेकिन इसने क्या पूछा था, व्हाट विल बी द एक्सटर्नल रेडियस ऑफ होलो स्फीयर। अब इंटरनल रेडियस आई है, तो एक्सटर्नल रेडियस क्या थी हमारी, R+1, यानी कि 8 और 1 9, यानी कि जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कैलकुलेशन में, बस तुम्हारी स्पीड क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। स्फेरिकल मेटेलिक सेल विथ 6 सेंटीमीटर एक्सटर्नल रेडियस, वेट इतना। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द सेल इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज दिस। अच्छा, डेंसिटी दे रखी है और वेट दे रखा है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेते हैं पहले, वॉल्यूम कैसे आ जाएगी, मास अपॉन 6688 ग्राम, और अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी कितनी थी, 10.5 ग्राम। 10.5 का मतलब क्या होता है, 21/। ठीक है, ये देख लो कट रहा है क्या, 21 या 63, 21 से कम 21, और 178 नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। 7×9 = 63, 7×5 = 35, कट ही नहीं रहा, चलो कोई बात। ये आ गई वॉल्यूम। अब बताओ वॉल्यूम, ये किसकी वॉल्यूम आई, स्फेरिकल मेटेलिक सेल की। वो क्या होती है, 4/3 पाई कैपिटल R³ माइनस स्मॉल R³।
एक्सटर्नल रेडियस हमें दे रखी 6 सेंटीमीटर, तो 6 का क्यूब कितना 216 माइनस स्मॉल आर, यानी कि स्मॉल रेडियस हम यहाँ से क्या करेंगे निकालेंगे। ठीक है भाई। अब देखो 22 से कितनी बार गया भाई, समझ में आ गई होगी ना बात तुम्हें, हमने वॉल्यूम निकाल ली इस फॉर्मूले से, और वॉल्यूम किसके बराबर होती है, फॉर्मूला लिख दिया आपने। ठीक है। अब देखो 22 से कितनी बार गया, 22 तिया 66, 22 चौक 88 गया, 7 तिया 21, 21 खत्म हो गया यहाँ से। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 से कितनी बार गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और ये 152, कुल मिला के कितना आ गया 152 बराबर 216 माइनस आर क्यूब। तो यहाँ से आर क्यूब कितना आ जाएगा भाई 4 और 6 64, यानी कि रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना था, व्हाट इज द थिकनेस। थिकनेस तुम्हें पता ही है एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, एक्सटर्नल कितनी है 6, इंटरनल कितनी आ गई 4, यानी कि आंसर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। क्लियर है बात सभी को, समझ में आई। चलो, तो ये आसान आसान से सवाल है, इन्हें आसानी से तुम कर सकते हो। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फेयर, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई हेमिस्फेयर का, 3 पाई r स्क्वायर होता है कि नहीं बताओ। ठीक है, ये ध्यान रखना, हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई r स्क्वायर और कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r। अब देखो ये 1039.5 दे रखा, तो मैं क्या कर रहा, इसे लिख लेता हूँ किसमें फ्रैक्शन में, मैं डबल कर रहा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो इसे 1040 मान लेता हूँ, तो 1080, तो 1079 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्योंकि 39 दूनी 78 और ये 79, बटे में क्या लिख सकते हैं इसको, और ये हो गया 2079 अपॉन, बताओ अगर इसको डिवाइड करता हूँ मैं 2 से तो वही आ जाएगा वापस घूम फिर के। अब बस तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या करना है सोल्व, पाई की वैल्यू रखो, रेडियस निकाल लो और फिर वॉल्यूम निकाल लो। ठीक है, देखो 11 से 2 बार, 11 एकम 11 और कितना 97, 11 अठे 88, 11 नम 99 आ गया। 3 से कितनी बार, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9। क्लियर होगी बात। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 63 इंटू 7 बटे 2 इंटू 2, 9 सत्ते 63, यानी कि अगर मैं रेडियस की बात करूंगा तो 9 का तो 3 रह जाएगा, और 7 के 2 पेड़ बनेंगे 7 रह जाएगा, और यहाँ से 2 बार आ जाएगा, यानी कि जो रेडियस आ जाएगी प्यारे भाई वो कितनी आ जाएगी 21/2। क्लियर होगी बात, इतना काम कर सकते हो फटाफट। रेडियस आ गई कितनी 21.2, यानी कि 10.5। ठीक है, अब बस तुम्हें वॉल्यूम बतानी है, हेमिस्फेयर की वॉल्यूम कितनी होती है 2/3 पाई r क्यूब, आर तुम्हारे पास है ही कितना 21/2 का, तो इसे तुम्हें करना है सोल्व और तुम्हें आंसर लेकर आना है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है ये, पर लेकिन हो जाएगा अगर स्पीड रखते हो क्या फास्ट। आगे बात समझ में। इसके और भी तरीके हैं, जैसे तुम भाई 2/3 पाई है ना, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 11 के मल्टीपल देख सकते हो, जो ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, फिर जो बचेंगे वो है ना, फिर ऊपर से क्या रेडियस जो है वो क्या आएगी 5 का मल्टीपल आएगी, तो ये 2 ऑप्शन तो खत्म हो जाएंगे। 5 का मल्टीपल क्यों आएगी, क्योंकि 1039.5 आ रहा है, तो 0.5 आने का मतलब तो यही रहा होगा कि रेडियस 5 का मल्टीपल रही होगी, जब ये डिजिट ऐसी आ रही होगी तो इन दोनों में से कोई एक होगा। फिर इसमें से देख सकते हो 11 का मल्टीपल है नहीं, तो वो थोड़ी बाद की बात हो जाती है, कई बार ये चीज़ें काम नहीं करती, तो फिर बेसिक फॉर्मूला हमें लगाना पड़ता है, तो वो आप कर सकते हैं, चेक कर लेंगे एक बार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेयर इज दिस, वॉल्यूम होती है हेमिस्फेयर की 2/3 पाई r क्यूब। देखो टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्ट लिखो। अब 2425, 24 दूनी 48, 4850, तो 4851/2, ठीक हो क्या। 11 से कितनी बार गया 2 बार, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 एकम 11, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस का क्यूब, यहाँ देखो 441 इंटू 21, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8। अब तुम्हें दिख रहा होगा डायरेक्ट कि ये 21 का क्यूब बन रहा है ऊपर, तो यहाँ तो 21 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। रेडियस यहाँ भी कितनी आ गई 10.5 आ गई 10.5। अब रेडियस ही बता, ओफो रेडियस ही बतानी थी, तो ये तो आंसर ही आ गया। ठीक है, आंसर कितना आ गया 10.5 सेंटीमीटर। तो देख रहे हो कितना आसान सवाल है, इतना टाइम नहीं लग रहा, बस तुम्हें थोड़ी कैलकुलेशन तुम्हारी क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेयर इज 19404 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम दे रखी है भाई इतनी। टोटल सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर इज, हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो 2/3 पाई r क्यूब है ना, और ये कितना दे रखा भाई 19404, तो 11 से तो पक्का कटेगा, 22 से काट लो,
22 से 8 बार चला जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 आराम से जाएगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और एक, हाँ 22 से 8 बार जाएगा। 8 दूनी 16, 8 दूनी 176, ठीक है। 180, 14 4 18, फिर 180 बच गया, फिर 8 बार जाएगा, 44, 22 दूनी 44। बताओ कोई दिक्कत है क्या? 2 से 4 4 1, तो रेडियस का क्यूब कितना आ गया? 441 इंटू 21। 441 इंटू 21, ये 441 21 का स्क्वायर है, तो क्यूब बन गया पूरा का पूरा परफेक्ट, यानी कि रेडियस कितनी आ गई? टोटल सरफेस एरिया बताना भाई, टोटल सरफेस एरिया ध्यान रखना, कभी 2 पाई आर स्क्वायर लगा दो। टोटल सरफेस एरिया होता है कितना? 3 पाई आर स्क्वायर, 21 इंटू, तो 7 या 21। अब मैं देख लूंगा यूनिट डिजिट, 3 दूनी 6, 6 3 18, 8 आना चाहिए यूनिट डिजिट में, 8 आ रहा है सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है भाई, इसको बाकी तुम सोल्व कर सकते हो तो वो भी आ जाएगा। तो बस थोड़ा सा दिमाग मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड रखा करो पेपर में, ऑप्शन भी देख लिया करो, थोड़ा यूनिट डिजिट, ये सारी चीज़ें काम कर जाती है, टाइम बच जाएगा। ये देखो, द सिलेंडर इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट ए हेमिस्फेयर। सिलेंडर सर्कमस्क्राइब है किस पर? हेमिस्फेयर पर। तो ये हेमिस्फेयर सर्कमस्क्राइब का मतलब इसको हर जगह से टच करता हुआ ये आपको, ये इसको कवर करेगा। तो सर्कमस्क्राइब का मतलब बाहर से घेरता है, तो ये सिलेंडर इसको स्फेयर को क्या कर रहा है? घेर रहा है। बन गई इतनी बात। एंड ए कोन इज इंस्क्राइब्ड इन ए सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर क्या इंस्क्राइब्ड है? कोन। तो ये कुछ ऐसे इंस्क्राइब्ड होगा। दो हैविट्स वर्टेक्स, सेंटर पे है वर्टेक्स, ठीक है, और दूसरा एंड क्या है? बेस पर, बिल्कुल सही बन गई फिगर। अब क्या बताना है? द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, हेमिस्फेयर एंड द कोन आर इन द रेशो। तो वॉल्यूम बतानी है हमें किसकी? सिलेंडर, ये आपका हेमिस्फेयर, और ये आपका भाई क्या? कोन। अब ये बताओ, बेस सेम, ये वर्टेक्स भी सेम, ये मतलब रेडियस हाइट वगैरह सब सेम हो रही, ठीक है, क्योंकि बेस सेम है। अगर मान लो मैं ये 1 सेंटीमीटर मान रहा, हाइट भी हम कितनी मान रहे? 1 मान रहे, तो हेमिस्फेयर की भी रेडियस 1 है, सिलेंडर की 1 है, हाइट भी 1 है। तो डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला लगाओ। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, आर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 इंटू एच। हेमिस्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है भाई? 2/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब का मतलब 1 का क्यूब। कोन की वॉल्यूम क्या होती है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। आगे बात समझ में? इतनी कहानी खत्म। देखो पाई से पाई उड़ा दो फटाफट, क्या बच गया? 1/2/3 रेशो 1/3। कोई दिक्कत? 3 से कर दो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी कि जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर। ये पुराना सवाल है, मेरे ख्याल से 2015-16 मेंस का सवाल है। तो ये जब सवाल आया था, इजी क्वेश्चन है, बस तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और ऐसा आया था किसी और शिफ्ट में, वो भी मैं लेकर आया हूँ, ये रहा। थ्री टॉयज आर इन द शेप ऑफ, ये मेंस के क्वेश्चन है दोनों, सिलेंडर, हेमिस्फेयर एंड कोन, ठीक है। 3 टॉय हैं आपके, जो किस किस की शेप में है? एक तो सिलेंडर की शेप में है, और एक आपका किस शेप में है? हेमिस्फेयर की शेप में है, और एक आपका भाई है किस में? कोन की शेप। और इसके सबके बेस क्या है? सेम। बेस सेम का मतलब क्या? सबकी रेडियस क्या रही होगी? सेम। आ रही बात समझ में? और हाइट है हर एक टॉय की 2√2, यानी कि हाइट भी बराबर है। अब इस 2√2 दे ले, 10 दे दे, 15 दे दे, 20 दे दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। हमें चीज़ क्या समझ में आई? तीनों फिगर की हाइट क्या है? सेम। यानी कि अगर इसकी हाइट h, इसकी हाइट h, तो इसकी हाइट भी कितनी? h। ठीक है, सबकी हाइट क्या है? सेम। तो बताओ, रेशो ऑफ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तीनों के टोटल सरफेस एरिया का क्या बताना है हमें? रेशो बताना है। अब एक बार बताओ मुझे, रेडियस जब सेम है, बेस सेम है, तो रेडियस में एक मान सकता हूँ? बताओ तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? मान लिए एक। अब ये बताओ, हाइट भी एक मान लूँ, क्या दिक्कत है? भाई ये रेडियस, ये तो वैसे ही एक हो जाएगी, हाइट वैसे इसने क्या रखी? बताओ, हाइट पे हम क्या मान सकते हैं? एक मान सकते हैं या नहीं मान सकते? भाई यहाँ तुम 2√2 रखोगे तो कैलकुलेशन भारी हो जाएगी। जब हाइट उसने क्या ही दिया, सबकी हाइट 2√2 है, यानी कि हाइट बराबर है, इससे ही समझ में आता है। एक मान लेते हैं। बताओ, रेशियो तो निकालना, कोई फर्क थोड़े पड़ेगा। अब बताओ रेशियो क्या होता है? इसका क्या होता है? 2 पाई आर, आर कितना है? 1, h+r, एक और एक 2, ठीक है। और इसका भाई टोटल सरफेस, ये टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है ना, हाँ, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका क्या होता है? पाई आर कितना है? 1 एल, एल पाई आर एल। देखो ये हाइट एक, रेडियस एक, तो एल कितनी हो जाएगी? √2। तो यहाँ कितना आ जाएगा? एल की जगह √2। आगे बात समझ में? पाई से पाई खत्म कर दो, 2 दूनी कितना आ गया? 4, 3 एकम 3, और √2।
यानी कि 4 3 और अंडर रूट, ओ सॉरी, पाई आर एल प्लस आर, सॉरी मेरे भाई, ठीक है। तो ये अंडर रूट 2 प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो 4:3 अंडर रूट 2+1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। बाकी तुम 2√2 रखोगे हाइट की जगह तो बात तो भाई सेम ही है ना, समझ रहे हो। तो आंसर आ जाएगा बिल्कुल तुम्हारा सेम, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, ये देखो, अ स्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म ए, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं तुम्हें, कंटेंट बिल्कुल रिलेटेड है तुम्हारा, कोई भी तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। स्फीयर की रेडियस दे रखी है कितनी, 21 सेंटीमीटर, और इसको पिघला के क्या बनाया गया, कोन। तो ठीक है, इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू 62% ऑफ टोटल सरफेस एरिया। कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है वो 62.5% है किसका, उसका टोटल सरफेस एरिया का। सबसे पहले तो 62.5% बताओ कितना होगा, 50% प्लस 12.5% लिख लेता हूँ मैं से, ये 1/2, 12.5% होता है 1/8, एलसीएम आ गया 8, 4, 5/8, ठीक है। तो यानी कि सी एस से अपॉन टी एस से इज इक्वल टू कितना आ गया, 5/8। बताओ कोई दिक्कत है क्या। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल प्लस आर, यानी कि 5/, पाई आर से पाई आर खत्म, यानी कि एल अपॉन आर का रेशो लिख सकता हूँ मैं भाई, एल तो 5 ही है, एल प्लस आर 8 था, एल 5 है, तो रेडियस कितनी रही होगी, 3। तो स्लैंट हाइट और रेडियस का रेशो कितना आ गया, 5:3। अब बताओ स्फेयर को पिघला के कौन बनाया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब, ये किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन के। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच। अब हमें क्या निकालना, रेडियस निकालना, तो यानी कि इसको टर्म में चेंज करना पड़ेगा। अब बताओ स्लैंट हाइट 5, रेडियस 3, तो हाइट कितनी हो जाएगी, 4 नहीं हो जाएगी, ट्रिपलेट से। भाई अगर मैं कोई कोन बना रहा, इसमें रेशो पता मुझे, स्लैंट हाइट तो 5 है, ये 3 है, तो ये वाला कितना होगा, 4 होगा, नहीं होगा, होगा, क्लियर है बात। तो आर अपॉन एच का रेशो कितना हो गया, 3/4। तो अगर मैं 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो लिखो एच की जगह क्या लिखेंगे, एच की जगह लिख लेंगे 4/3 आर, 4/3 आर। बस यहाँ से तुम रेडियस निकाल के अब क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। 3 से देखो 3 खत्म हो गया, और पाई से पाई खत्म हो गया, ठीक है। और क्या करें, ये 4 से क्या करो, 4 खत्म करो। अब रेडियस का क्यूब बराबर 21 का क्यूब इंटू 3, तो रेडियस बराबर 21 तो बाहर आ जाएगा, और 3 का क्या हो जाएगा, क्यूब रूट, 3 का क्या हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 21 क्यूब रूट, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात समझ में। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ये वाली लाइन तुम्हें एक्स्ट्रा दे दी, यहाँ से तुमने रिलेशन निकालना रेडियस और हाइट का, और फिर हाइट को रेडियस के टर्म में क्या कर दिया, एलिमिनेट। मेल्ट करने पे तुम्हें पता ही है वॉल्यूम क्या रहती है, सेम। अ सॉलिड मेटेलिक हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस दिस इज मेल्टेड, मेटेलिक हेमिस्फेयर है, तो हेमिस्फेयर की वॉल्यूम कितनी होगी, 2/3 पाई आर क्यूब। डायरेक्ट लिखो, सवाल भी पढ़ेंगे। इसको पिघलाकर सिलेंडर बना दिया, बना दो सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस दे रखी 9, तो क्या बतानी, हाइट बतानी। बस यही इतना सही सवाल होता है। बताओ 9 से कितनी बार गया, 7 बार, 9 से कितनी बार गया, 0.7 बार। पाई से तो पाई खत्म करी दो भाई। अब 2/3 इंटू 6.3, 7×7 = 49, यानी कि 0.49 बराबर एच। ठीक है भाई, 3 से कट जाएगा कितनी बार, 21 बार, 3×2 = 6, हाँ 21×2 = 42, 4.2 इंटू 0.49 इज इक्वल टू एच। अब एक बार बताओ, 0.49 क्या आधा नहीं है, 0.5 ही तो है ये, 0.5 है, तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आ जाएगा, 2.1। बताओ आएगा नहीं आएगा, और देखो एक ही ऑप्शन है 2.1, ऑप्शन नंबर डी। तो अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल एक्यूरेट हमने पता लगा लिया। आई बात समझ में। तो इतना आसान क्वेश्चन था, वॉल्यूम क्या रखनी थी हमें, इक्वल रखनी। क्लियर है भाई, चले आगे। अब आ गया होलो हेमिस्फेरिकल वेसल। ये तो 2 सवाल बचे हैं, इससे पहले हम सीख लेते हैं क्या, होलो हेमिस्फेयर, ठीक है। वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद इसको करेंगे डिस्कस।
सेशन में तो भाई मज़ा आ रहा होगा सभी को, चीज़ें समझ में आती है ना। अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्या है पूछ सकते हैं। ये देखो होलो हेमिस्फेयर। होलो हेमिस्फेयर जो है ना भाई, इधर यार कोशिश करूंगा कि ठीक ठाक सी बन जाए, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल सा होता है यार। तो दोबारा बनाता हूँ। होलो हेमिस्फेयर ना देखो जैसे कटोरी होती है तुम्हारी, है ना, जो कटोरी होती है उसी की तरह होता है। अब इसमें होलो है ये, यानी कि बस ये तुमने कटोरी देखी होगी तो उसमें वो जो थिकनेस होती है वो वाला पार्ट ही होता है, बाकी अंदर से क्या होती है, खाली। तो बताओ ये इंटरनल रेडियस हो जाएगी और ये हमारी क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल रेडियस। थिकनेस की बात करेंगे तो वो तुम बता सकते हो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ, वॉल्यूम क्या होती है हेमिस्फेयर की, 2/3 पाई आर क्यूब। तो अगर मैं होलो की निकालना चाहूंगा तो 2/3 पाई तो आएगा ही, बड़े वाले में से क्या कर दो, छोटे वाले की माइनस कर दो, कॉमन लेके हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर। ये तो हमारी वॉल्यूम होगी किसकी, होलो हेमिस्फेयर की। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ और हो गया था। बताओ कोई दिक्कत है क्या। ठीक है, अब चलें आगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। भाई जो आपका होलो स्फेयर था वहाँ तो, क्योंकि वो कवर्ड है, बस बाहर उसके एक सरफेस टच कर सकते हो आप, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे अलग है भाई, जिस सरफेस एरिया को हम टच कर सकते हैं वही हमारा क्या होता है, सरफेस एरिया। अब जो एक कटोरी है, आप उसको बाहर से भी टच कर सकते हो और कटोरी के अंदर से भी आप टच कर सकते हो, है ना। तो अगर बाहर से टच करते हो तो वो वाला एरिया कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। बताओ होगा नहीं होगा, कर्व्ड सरफेस की बात कर रहा मैं। प्लस अब तुम इसे अंदर से भी टच कर सकते हो तो अंदर का भी तो होगा 2 पाई स्मॉल आर। तो ये हो जाएगा हमारा क्या भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया। आई क्या बात समझ में। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये तुम्हें बस सोचना है, दिमाग लगा के सोचना है, ऐसे रटना नहीं है। अब देखो, ये तो आएगा ही आएगा टोटल सरफेस एरिया में भाई, बाहर का प्लस ये वाला अंदर वाला पार्ट प्लस। अब ये भी तो है टोटल सरफेस एरिया में, ऊपर सर्कल भी तो आता था, और सर्कल कौन से वाला आएगा, ये वाला भाई, जो ऊपर थिकनेस वाला पार्ट है वो वाला। वो कैसे लिख लेगा, जब बड़े वाले सर्कल में से तुम क्या कर दोगे, छोटे वाला सर्कल क्या कर दोगे, माइनस। यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर। तो फाइनली होता क्या है, 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारा हो जाता है क्या, टोटल सरफेस एरिया। तो इसे याद रख सकते हो आप डायरेक्ट, 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये क्या होगा, हमारा टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और ये आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर। आई बात समझ में भाई। ठीक है, इसे देख लेना एक बार, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ क्वेश्चन, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस ऑफ दिस व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। देखो आगे ना डायरेक्ट क्वेश्चन, टोटल सरफेस एरिया बताना। अभी पढ़ा क्या, 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अगर तुम्हें पता तो डायरेक्ट तुम फॉर्मूले को यूज करोगे। बताओ कैपिटल आर कितनी है, 7, 7×7 = 49 प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, आर कितनी है, 6, 6×6 = 36। तो 50 या 150, ये हो गया कितना, 147 पाई प्लस 36 पाई इज इक्वल टू 7 और 6 13, 4 और 3 7 1 8 और 183 पाई। यानी कि आंसर कितना आ गया, 183 पाई। लेकिन जिसे नहीं पता होगा इस चीज़ का फॉर्मूला याद करना तो भूल जाओ, तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि फिगर दिखती कैसी है, फिर तुम अपने आप निकाल लोगे। तो जिसे पता होगा वो इस क्वेश्चन को क्या कर पाएगा, सोल्व कर पाएगा। तो जिसे पता ही नहीं वो मारेगा, उल्टा सीधा फॉर्मूला लगाएगा और आंसर तुम्हें मैच हो ही जाएगा। ऑप्शन ऐसे रखता है एग्जाम में। ठीक है,